ए जी, जल्दी टीवी चालू कीजिए ना, हिमानी का रैंट आया है। यार तब भारी है ये। अरे आ गए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये झोलो की क्या कहानी है। बताती हूँ। पहले अपना दुख दर्द तो शेयर कर लूँ आपके साथ। तो ऐसा है भाई साहब कि दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली जॉब के लिए सफर करना ना किसी बेस कैंप के ट्रैक से कम नहीं है। और ऊपर से ये मेट्रो के मजेंटा, पिंक और येलो लाइन के जो पड़ाव पार करने का टास्क है ना, वो तो रोडी से अगले सीजन में होना चाहिए। और फिर फाइनली जब तुम थक हार कर घर पहुंचो तो इतनी ही जान और इतना ही टाइम बचता है कि अगले टास्क के लिए तैयार हो सके। तो इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ना मुझे जरूरत थी रिवाइटल की नहीं, मुझे जरूरत थी टू मूव आउट। तो आई हैव डिसाइडेड आई एम मूविंग आउट। अरे और क्यों ना करूं मैं मूव आउट। मेरे भी कुछ सपने हैं कि गुड़गांव की स्काई राइज बिल्डिंग में रेंट पर रहना, अपनी बालकनी से माय व्यू इज बेटर देन योर व्यू के स्नैप्स भेजना, अलार्म बजने के 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचकर पंच इन करना। चलो अब ख्याली पुलाव को साइड रखते हैं, पर आजकल तो ये टाइम आ गया है कि आने जाने में 5 घंटे लग जाते हैं। आजकल लोगों की शिफ्ट होती है इतनी देर की तो। और ये सो कॉल्ड कम्यूट के बीच में जब मैं फ्रेंड्स का रीरन देख रही होती हूँ ना, बाय गॉड बता रही हूँ किसी एक इंसान की पूरे दिन की दिहाड़ी निकल जाए। और एक इंसान कम्यूट में कितनी ही पिक्चरें और कितनी ही सीरीज निपटाएगा। और भीड़ तो इतनी कि मैं बता रही हूँ मेरा ये जो सर्वाइकल ट्रिगर हुआ ना, ये आड़ी टेढ़ी व्यूइंग एंगल की वजह से ही हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स के बारे में कुछ मत बोलना, बेस्ट सीरीज एवर है। Oh my God! एंड आई एम श्योर कि आप मेरे इन ट्रैवल स्ट्रगल से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके ऑफिस वाले थोड़ी आपको दान पेटी की तरह ट्रीट करते होंगे। मेरे अकाउंट वाले तो सैलरी के नाम पे मेरे ऊपर चिल्लर दे मारते हैं। तो टैक्सी सर्विस और रिइंबर्समेंट का सपना तो वहीं खत्म होता है। कौन जा रहा है? निकल यहाँ से, निकल! अरे मेरे रोजगार का सफर किसी भारत जोड़ो यात्रा से कम थोड़ी ना है। सॉरी। और जनाब हमें ना सुबह सुबह मोटिवेशन के लिए कैफीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब पीक आवर्स में विक्रम और छोटा हाथी में लटकते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़े ना, तो एक्सप्रेस और शॉर्ट भी फेल है उसके आगे। भाई साहब मौत सामने से ना हवा में पप्पी देकर जाती है। और फिर जब मैंने यही मौत के खेल की बात अपने प्रिय माता पिता को बताई कि इन्हीं कारणवश मुझे मूव आउट करने की जरूरत है, तो वो तो ऐसे ऑफेंड हो गए जैसे मैंने उनकी पेंशन हड़प ली हो। और खुद ही मेरा एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कराने के बावजूद बोलने लगे कि ये मूव आउट जैसा ज्ञान मत पेलो हमें। और फिर क्या था, अपने जमाने की बातें बताने लग गए। अरे वही बात कि हम तो किताबें अपने सर पे रख के नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। अरे भाई इतनी ही मेहनत कर ली थी तो कहाँ है हमारी BMW, कहाँ है हमारा पेंट हाउस। अरे यहाँ तो इतने बुरे हाल है कि फ्री के चक्कर में बस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। और ये कौन सी नदी थी जिसके अंदर हमारे तुम्हारे हम सबके माँ पिकनिक मनाया करते थे। जा पूछ क्या। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मूव आउट का नाम सुनते ही मेरे माँ बाप का दिमाग गया डायरेक्ट मेरे इमेजिनरी बॉयफ्रेंड पे। और मेरी माँ बोल पड़ी कि बेटा लड़कियों का मूव आउट सिर्फ शादी के बाद ही होता है, अपने ससुराल जाने के लिए, यानी मेरे पति का घर। डोंट कैट चीज विकी डोंट प्यार का भूखो किसी के धन दौलत को नो। पर उन्हें क्या पता कि बम्बल और टिंडर चलाने की उम्र में द ओनली एक्शन आई एम गेटिंग इज एट राजीव चौक, और वो भी इतनी कुश्ती फॉर अ खाली सीट। बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। नहीं जगह है। बोलने बहुत जगह है। तो फिर क्या था, मैं भी अड़ गई कि ऐसे ही किसी को जाने पहचाने पे ना मैं किसी की शहनाई के नाम नहीं होने वाली। पहले थोड़ा उनके साथ लिव इन कर लेते हैं, फिर मूव भी कर लेंगे। और फिर क्या, ये सुनते ही मेरे माँ बाप मूव आउट के लिए मान गए, हमेशा के लिए, अपने घर से भी और अपनी जायदाद से भी। फिर क्या हुआ? बस निकल पड़ी हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि लिव इन के लिए पार्टनर पहले मिलेगा या रेंट पर घर। वैसे तो गुड़गांव तक का सफर काफी लंबा है, तो मैं तो कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। बट हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। अगर मेट्रो के किसी लाइन में लगे हुए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, हर जिंदगी के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, क्या पता किसी गुड़गांव की हाई राइज बिल्डिंग में।